नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे विजया एकादशी के पारण की। विजया एकादशी का जो व्रत आपने किया है वो 6 मार्च को किया होगा, और अगर आपने 7 मार्च को किया है तो वह भी उत्तम है। समाप्त के लिए 6 मार्च को व्रत रखा जाना चाहिए और वैष्णव संप्रदाय के लिए 7 मार्च को उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं कि व्रत का जो पारण है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए। देखिए, पारण का बहुत अधिक महत्व है। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसके नियम बहुत कठोर हैं। अभी जितने भी व्रत हैं उन सब में कठोर नियम एकादशी के हैं, और एकादशी व्रत को करने का फल शुभ और अशुभ दोनों ही इस पर निर्भर करते हैं कि हम नियमों का कितना पालन करते हैं। पहले सामान्य मनुष्य के पास जानकारी नहीं होती थी, जानकारी के साधन नहीं होते थे। अब जानकारी के साधन उपलब्ध होने लगे हैं तो लोग उनसे रूबरू होने लगे हैं, जानने लगे हैं, और जब वो अवगत होते हैं तो उनका पालन भी करते हैं और भगवान के आशीर्वाद से उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती। तो एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए और विजया एकादशी व्रत जो आपने किया है उसका पारण कब होगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या रहेगा, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारी जानकारी है, बीच बीच में आपसे छूट ना जाए क्योंकि जानकारी सारी ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकादशी का जो व्रत है भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है, उसमें एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। एकादशी का जो महात्म्य है वो जिस मास में आती है, जिस महीने में आती है, उसके अनुसार भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियम आरंभ हो जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करता है तो इससे उन्हें व्रत का पूर्ण फल, पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में हर किसी को यह जानना अवश्य चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। यही विधान है जो वर्णित है। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। आइए बताते हैं आपको कि वो क्या चीज़ें हैं जिनका आपको सेवन करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग वो ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर उसका पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए आंवले का भी विशेष महत्व है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी को चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य पदार्थ है, उसे अवश्य खाना चाहिए। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपने व्रत 6 मार्च को किया हो या 7 मार्च को, तो अगले दिन उसका पारण होगा, और पारण के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो भी सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। उसके बाद जहाँ भी आपका पूजा का स्थल है, जहाँ आपने एकादशी के व्रत की पूजा की थी, उस स्थान पर आसन लेकर बैठ जाएं। भगवान श्रीहरि को
स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए एक लोटे में जल लें। लोटा अगर नहीं है तो ग्लास में जल ले सकते हैं। स्टील का, तांबे का, पीतल का, जो भी पात्र आपके पास हो उसमें जल लीजिए। थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला लीजिए। भगवान को सांकेतिक स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक पुष्प लीजिए। पुष्प नहीं है तो 2 उंगलियां पानी में डिप कीजिए, उनको ऐसे भगवान को छींटे दीजिए और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र से भगवान को पोंछ दीजिए। फिर भगवान को रौली, कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। फूल माला अगर आपके पास है तो उत्तम है, फूल माला पहनाइए। फिर भगवान को घी का दीपक जलाइए, धूप दिखाइए। उसके बाद भगवान को प्रणाम कीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हमने इस विजया एकादशी का व्रत अपनी पूर्ण इच्छा और मन कर्म के साथ किया है। इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि अगर हमसे हुई हो तो आप उसे क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, आप इस व्रत को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। फिर भगवान को भोग लगाएं। भोग में जो भी आप जो भी बना रहे हैं भोजन, उसका भोग लगेगा। आप पीले चावल बना सकते हैं। पीले चावल अगर नहीं बनाते हैं तो आप खीर पूड़ी बना सकते हैं। आप फल का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। आप जो भी खाना बना रहे हैं वो बनाएं, लेकिन उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, तुलसी पत्ता अवश्य डालें, क्योंकि जैसा हमने अभी नियमों में बताया था कि तुलसी पत्ते के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल का होना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार भगवान को भोग लगाएं। भोग लगा के प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दें और उनको अपने घर पर भोजन करवाएं। भोजन कराने के बाद उनको दान दक्षिणा आदि देने के बाद उनको विदा करें और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। अगर आपके पास भोजन नहीं बनाया है तो आप तुलसी दल से भी व्रत को पारण कर सकते हैं। आप एक तुलसी दल भगवान को भोग लगाइए और एक तुलसी दल अपने मुख में रखिए और उससे भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि व्रत का पारण करना कब है। विजया एकादशी जो व्रत है उसका आपने व्रत किया है तो आपको पारण किस समय करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, आइए बताते हैं आपको। देखिए, पारण का समय बताएं उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इससे भगवान श्री हरि की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और आपका व्रत अवश्य ही फलदायी होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या कि जो भी जानकारी है, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो इसी प्रकार की जानकारियों से भरा हुआ है। हम यही बताते हैं कि कौन सी तिथि, कौन सा व्रत, कौन सा त्यौहार कब है और किस प्रकार से आपको मनाना चाहिए और कब करना चाहिए, क्या उत्तम है, ये सभी जानकारी आपको मिलती है। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके यूट्यूब पर अपने आप नोटिफिकेशन में आ जाएगा और आप देख पाएंगे। इससे आपका कोई व्रत त्यौहार जो है वो छूटेगा नहीं और सही जानकारी, क्योंकि हमारे चैनल पर जो जानकारी दी जाती है वो ऑथेंटिक सिंधु शास्त्र के माध्यम से दी जाती है और जो सिंधु ज्योतिष शास्त्र में वर्णन दिया गया है उसी के अनुसार आपको जानकारी प्रदान की जाती है। आइए बात कर लेते हैं कि आपको व्रत का पारण कब करना है। अगर आपने व्रत किया है 6 मार्च को तो इसका पारण होगा 7 मार्च को दोपहर को 1:43 से और शाम को 4:04 तक। ये उत्तम मुहूर्त है। इस समय में आप व्रत का पारण कीजिए। अगर आप 6 मार्च को व्रत कर रहे हैं तो इस प्रकार 7 को आप पारण करेंगे, समय 1:43 से 4:04। आप व्रत कर रहे हैं 7 मार्च को तो पारण का समय रहेगा सुबह 6:38 से और सुबह 9 बजे तक। तो इन समय में आप व्रत का पारण कीजिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि वो क्या वस्तुएं हैं, क्या पदार्थ हैं जिनका सेवन हमें पारण में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो है आपका व्रत का जो फल है वो क्षीण होता है। उसके परिणाम स्वरूप आपको दुर्भाग्य और पाप की प्राप्ति होती है। पारण करते समय जो चीज़ें हैं जिनका प्रयोग नहीं करना है भूल कर भी, उसमें सबसे पहले मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है, उत्तेजना वर्धक होता है, वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए भी सही नहीं होता है। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग वर्जित है।
माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है। तो इन पदार्थों का आप सेवन करने से बचें और जो नियम दिए गए हैं उनके अनुसार आप भगवान विष्णु का जो व्रत कीजिए और उसका पारण कीजिए। भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।